This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार यानी कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो देखिए जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने देखा था डेसिमल एक्सपांशन यानी कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लिखना उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2/3 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.666, यह इसका दशमलव प्रसार होगा। ऐसे ही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, तो यह भी दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यदि कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई है तो वह उसका दशमलव प्रसार कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो हमने देखा था दशमलव प्रसार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो हमने इनकी डेफिनेशन भी देखी थी। शांत क्या होता है, शांत वह होता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी कि दशमलव के बाद हम अंकों को गिन सकते हैं आसानी से। उदाहरण के लिए 0.572 ये दिया हुआ है, तो इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, सीमित है। कितनी है, 1 2 3। दशमलव के बाद 3 अंक हैं, सीमित है, हम आसानी से गिन पा रहे हैं, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसे आप देखिए नाम से भी समझ सकते हैं। शांत का मतलब क्या होता है, जो कि शांत हो जाए, मतलब दशमलव के बाद अंक ऐसा नहीं है कि चलते ही चले जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो इसे हम शांत कहेंगे। और इंग्लिश में भी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसमें आगे चल के अंक खत्म हो जाएंगे, वह हमारा शांत या फिर टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यह हो गया है 0.572 या फिर 0.52391। इसमें यदि देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 अंक है, तो यह भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। अभी देखिए, एक तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिए जा सकते हैं, डायरेक्ट दशमलव प्रसार दे दिया जाए। एक आपको क्वेश्चन कैसे दिए जा सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया है 3/5, भिन्न के रूप में दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न को दशमलव प्रसार में बदलेंगे। तो 5 में यदि मैं 3 का भाग दूंगा, तो चलिए यहाँ पर भाग देके देखते हैं। 5 में 3 का भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि 3 छोटी संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, 0 उतारेंगे, फिर क्या आएगा, 5 6 30, तो 30 में से 30 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इसका मतलब 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6 लिख सकता हूँ। अभी मेरे पास दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक आया है 6, तो इसमें भी अंकों की संख्या सीमित है, तो यह भी दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अशांत। अशांत जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बिल्कुल शांत के विपरीत है, जो कि शांत नहीं हो। इंग्लिश में जो कि टर्मिनेट नहीं हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इसमें जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या है वह आगे तक चलती ही जाएगी, कभी भी रुकेगी नहीं। तो जो भी नहीं रुकेगी उसे हम डॉट 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 या फिर बिंदु के द्वारा अंकित करेंगे। तो यह किस प्रकार की होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कुछ अंक लिखकर दिए गए हैं, उसके बाद बिंदु 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 लगाकर दिया गया है, इसका मतलब यह आगे तक चलते जा रहे हैं, तो यह कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 0.3333 और आगे भी बिंदु 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 लगे हुए हैं, तो यह भी क्या है, यह भी यही दर्शाता है कि यह हमेशा 3 आगे तक चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, तो यह भी हमारी अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो यह भी हमारा कैसा हो गया है, अशांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अभी फिर इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमें भिन्न दी थी, हो सकता है यहाँ पर भी भिन्न दे दी जाए। मान लीजिए 2/3 दे दिया गया है, तो चलिए एक बार 3 में हम 2 का भाग दे के देखते हैं। तो 2 क्योंकि छोटी संख्या है 3 से, तो भाग नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे और यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर 3 6 18, तो 20 में से 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 शेषफल आया। फिर 3 में 2 से भाग नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 3 छिंग फिर से 18 करेंगे, फिर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा, फिर से 0 लिखेंगे, तो 3 छिंग 18, फिर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेंगे।
तो क्या यह कभी खत्म होगा? नहीं। हमेशा यदि आप देखेंगे तो देखिए हमेशा दो ही शेषफल बचता जा रहा है, तो यह कभी खत्म होगा ही नहीं। मतलब इसका क्या आएगा? दशमलव में मैं लिखना चाहूं तो 0 दशमलव 6 6 6 6 इत्यादि, यह 6 6 आगे तक चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो वह हमारे कहलाएंगे अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, आपने देखा, देखिए दशमलव प्रसार में जो शेषफल होता है या फिर रिमाइंडर होता है वह 0 हो जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में या फिर अशांत दशमलव प्रसार में आपका शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, वह बचता ही रहता है कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर तो क्या क्या बच रहा था, यहाँ पर 2 बच रहा था, ऐसे कुछ भी बच सकता है लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, वो आपके अशांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? यदि समझ में आया तो वाई लिखे, नहीं आया है कुछ भी डाउट है तो एन लिखे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर अशांत वाला दोबारा। ठीक है, अशांत वाला एक बार फिर से देखते हैं। देखिए अशांत क्या होती है? अशांत जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वह संख्याएं या फिर वह दशमलव प्रसार जो कि शांत नहीं होंगे वह अशांत कहलाएंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 25.5623 बिंदु बिंदु बिंदु। अब इन डॉट डॉट डॉट्स का मतलब क्या होता है कि यह आगे तक चलते जा रहे हैं। तो दशमलव के बाद देखिए इन 5 अंकों को तो हम गिन पा रहे हैं, लेकिन इसके आगे और भी तो अंक हैं जो कि बिंदु बिंदु के द्वारा बिंदु को दर्शा रहे हैं। बिंदु द्वारा आप, अच्छा ये बिंदु हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अंकों को हम कहाँ तक लिखेंगे, ये तो आगे तक चलते ही जाएंगे, तो इसलिए 2 4 अंकों को लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, हम इन बिंदु या फिर डॉट्स को लगा देते हैं। तो ये बिंदु यही दर्शाते हैं कि संख्या आगे तक चलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यह संख्या कभी रुकेगी नहीं, यह हमारी अशांत कहलाएगी। ठीक है, अशांत को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ही यही होता है कि उनके आगे डॉट डॉट डॉट्स लगे हुए होते हैं, जबकि शांत में नहीं लगे हुए होते हैं। ठीक है, और यदि एक एग्जांपल लें, जैसा कि अभी हमने कौन सा लिया था, 2/3 का लिया था, तो 2 में यदि मैं 3 का भाग देता हूं तो देखिए यह कभी भी खत्म नहीं होगा, इसमें हमेशा शेषफल क्या बचता जा रहा है, 0 ही बचता जा रहा है। और भागफल हमारा क्या आएगा, 0.6666, आगे तक आप जितना भाग देते जाएंगे उतने 6 आते जाएंगे। तो इसका मतलब यह कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 6 6 लिखे, फिर हमने बिंदु 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 लगा दिए, इसका मतलब यह आगे तक चलते जाएंगे। तो यह भी हमारी कैसी कहलाएगी, अशांत कहलाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद अंक जो है वह शांत नहीं हो रहे हैं, वह खत्म नहीं हो रहे हैं, आगे तक चलते जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? क्लियर है क्या? अच्छा, अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। हो सकता है जो भी नए बच्चे जुड़े हों उनको कुछ डाउट आएगा पक्का, क्योंकि उन्होंने अभी तक थोड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया है, तो उनको डाउट आ सकता है। आप क्लास के बाद रुक जाना, आपको क्लास के बाद समझा दिया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया? तो देखिए अभी अशांत हमने यहाँ तक पिछली क्लास में भी वैसे पढ़ लिया था। अभी हमने फिर देखा था कि हो सकता है अशांत में 2 केस बनेंगे। कौन कौन से? या तो हो सकता है कि जो दशमलव के बाद आपके अंक हैं वह एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर एक से ज्यादा भी अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अभी 2/3 के केस में हमने देखा था, क्या आया था, 0.6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, यानी कि 6 एक अंक बार बार आपका रिपीट हो रहा है। या फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं, 0.272727, इसमें भी अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 272727, 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कि एक केस तो हो सकता है जबकि आपके अंक रिपीट होते हैं, और दूसरा केस कौन सा हो सकता है, जबकि आपके अंक रिपीट नहीं होते, बार बार अलग अंक आते हैं। जैसे कि 0.142975 और आगे बिंदु 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 लगाकर दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसमें हर बार कोई नया अंक आएगा। तो 2 तरह के केस हो सकते हैं, या तो आपके बार बार नए अंक आ रहे हैं, या फिर आपके बार बार वही अंक रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे अंक, ऐसों को क्या बोला जाता है, ऐसे दशमलव प्रसार को बोला जाएगा अशांत अनावर्ती।
जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे हैं नॉन रिपीटिंग कहलाएंगे। ठीक है, और ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोला जाएगा, अशांत आवर्ती, और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इन्हें देखते हैं अच्छे से। दो प्रकार के होंगे हमारे अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। पहला तो होगा अशांत आवर्ती, दूसरा होगा अशांत अनावर्ती। आवर्ती को क्या बोलेंगे, रिपीटिंग, यानी कि जो बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। और नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, जो कि बार बार रिपीट नहीं होते हैं, हर बार कोई नया अंक आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अशांत आवर्ती क्या होगी, यदि अशांत दशमलव प्रसार में किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि कोई अंक बार बार रिपीट होते हैं, तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में 10/3 हमने लिया था, अच्छा हमने 2/3 लिया था, एक बार 10/3 को भी देखते हैं। तो देखिए 10 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 तिया 9, फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अभी क्योंकि 1 छोटा है 3 से, कोई और अंक भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 को घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 0 लिखेंगे, 3 तिया 9, फिर से 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। तो आप देखेंगे बार बार आपका जो रिमाइंडर है वह 1 बचता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता जाएगा, 3 3 3 आता जाएगा, और ऐसे आप आगे तक जितना भाग सॉल्व करेंगे उतने 3 आते जाएंगे। इसका मतलब यह कभी भी खत्म नहीं होगा, 3 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यह आपकी अशांत आवर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही एक और है 1/7। अच्छा 1/7 में हो सकता है कि किन्हीं बच्चों को लगे कि सर इसमें अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये अशांत आवर्ती कैसे है, बिल्कुल इसमें आपके सेम नंबर नहीं आ रहे, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। लेकिन इसको यदि आप और आगे सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए इसमें यह पूरा नंबर बार बार रिपीट होता है, 0 1 4 2 8 5 7। इसके यदि आप आगे और सॉल्व करेंगे तो यही आएगा बार बार, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 और 1 4 2 8 5 7, और आगे बिंदु बिंदु बिंदु। तो यह पूरा 6 अंकों का नंबर इसमें बार बार रिपीट होता रहेगा, इसीलिए यह आपकी अशांत आवर्ती होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अशांत आवर्ती में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो उसके ऊपर हम इस तरह की एक लाइन बना देते हैं सिंपल, जिसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। उदाहरण के लिए 10/3 है, या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 3.33333, फिर बाद में बिंदु बिंदु बिंदु, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पर किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3.3 लिखकर इसके ऊपर इस तरह की एक लाइन बना देंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बार कहेंगे, इसे हम कहेंगे बार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इन 6 अंकों की रिपीट हो रहे हैं या फिर ये 6 अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो 0.14285 और इसके ऊपर हमने इस तरीके से बार बना दिया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको यही दिखाया गया है कि 3 के ऊपर बार बना दिया और यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार बना दिया है। ध्यान रखना है, बार केवल उन्हीं अंकों के ऊपर बनेगा जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जो अंक रिपीट हो रहे हैं। काफी बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं 3.3 और इसके ऊपर इस तरीके से बार। यह गलत है, क्योंकि इसमें यह जो बार है यह इस 3 के ऊपर भी आ रहा है। इस 3 के ऊपर बार नहीं आना चाहिए, ना ही इस दशमलव के ऊपर आना चाहिए, केवल इस 3 के ऊपर आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, 3.3 और ये बार। सेम इसमें भी कैसे लिखेंगे, 0.14285 और इसके ऊपर बार लिखेंगे। अच्छा बार लगा दिया है हमने, तो अब हमें बिंदु 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 लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही यही होता है कि यह 3 का अंक आगे तक चलता जा रहा है, या फिर इसकी बात करूं तो यह 1 4 2 8 5 7 आगे तक चलता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या सभी बच्चों को यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखेंगे, डाउट है तो एन लिखेंगे।
सभी बच्चे कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है वो वाई लिख रहे हैं, वो शायद वाई लिख रहे हैं लेकिन हिंदी में लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती। चलिए उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए 3.3272727, ये 2 ही है। एक मिनट, इसे दोबारा से लिख देता हूं। 2727, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसे बताना है कि कौन सा इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या फिर ऑप्शन डी सही है। सभी बच्चों को बताना है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, या फिर ऑप्शन डी सही है। कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। ध्यान से आपको देखिए, बार में आपको जो भी बताया गया है उसको एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ध्यान से देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा है ऑप्शन सी और ज्यादातर बच्चों ने लिखा है ऑप्शन ए। तो देखिए एक बारी हम डेफिनेशन देखते हैं, हमारी डेफिनेशन क्या थी। हमारी डेफिनेशन थी बार की कि जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, मैंने इसलिए बार बार बोला था कि जो अंक रिपीट होते हैं केवल उन्हीं के ऊपर बार लगाना है। तो यहाँ पर चलिए बताइए कमेंट करके, कौन से अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। 3.272727 में कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्या बताना है सर? यह जो संख्या लिखी हुई है 3.3272727, इसमें कौन से अंक आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इसमें बेटा आपके 327, यह पूरा अंक रिपीट नहीं हो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं है कि दशमलव के बाद सारे अंक रिपीट होते हैं। इसमें केवल आपका 27 रिपीट हो रहा है। 27 27 27। यदि 327 रिपीट होता तो फिर तो आपका ऐसा आता ना 327 327 327। लेकिन अभी 27 27 27 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है बार बार रिपीट। तो क्या किसके ऊपर बार आएगा, 27 के ऊपर बार आएगा। और 27 के बार ऊपर केवल और केवल ऑप्शन सी में है। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा केवल। ठीक है, बाकी ऑप्शन ए आपका गलत होगा, क्योंकि यह 3 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी के लिए एग्जाम्पल कराया था। अभी हम पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती। वैसे आपको बता दिया गया है अशांत अनावर्ती क्या होती है। यदि अशांत दशमलव प्रसार में किसी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कि कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे हम अशांत अनावर्ती या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहेंगे। नाम से आप देख सकते हैं, अनावर्ती मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो कि आवर्ती नहीं है। और इंग्लिश में नॉन रिपीटिंग, जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है पहला 3.586423 आगे डॉट डॉट डॉट। तो सारे बार बार अंक आपके अलग आ रहे हैं, कोई भी अंक फिक्स नहीं है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती होगी। सेम ऐसे ही यदि हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 0.14285987, कुछ भी अंक आ रहा है, कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी अशांत अनावर्ती होगी। तो दोनों कैसी हैं, हमारी अशांत अनावर्ती होंगी। अच्छा, अशांत अनावर्ती में कोई भी बार का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी बार यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि कोई भी अंक हमारा रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बार को भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर इन्हें कैसे लिखेंगे।
इन्हें ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जैसे लिखे हुए हैं ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर यह कैसे? तो यह हमेशा आप अभी के लिए याद रख सकते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए √3, √7 इनका जो दशमलव प्रसार होता है वह आगे तक चलता ही जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता है और कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह हमेशा अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, क्लियर है क्या सभी बच्चों को? सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया या फिर किसी को कुछ भी डाउट है? समझ में आया तो वाई लिखेंगे, डाउट है तो एन लिखेंगे। यह याद रखना है, यदि कहीं पर भी आपको अपरिमेय संख्या दिख जाती है तो आपको तुरंत आंख बंद करके कह देना है कि इसका दशमलव प्रसार, इसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा वह अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है। अच्छा, विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में नहीं आया क्या? विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया या नहीं आया? लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप अपने आप को म्यूट पे रखें बेटा। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन 123 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखते ही हो जाना चाहिए, 30 सेकंड है इसके लिए आपके पास। हमें बताना है संख्या 0.586 यानी कि 0.586 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। What type of decimal expansion is in 0.586? ऑप्शन ए है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, ऑप्शन बी है अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऑप्शन सी है अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे, 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अभी वो बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में भी कर दिया है। यदि आपने ए किया है तो ए लिखेंगे, बी किया है तो बी लिखेंगे, सी किया है तो सी लिखेंगे। कमेंट में आंसर करें किस बच्चे ने क्या आंसर किया है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। बहुत बढ़िया। चलिए, राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने ऑप्शन सी कैसे आंसर किया है बेटा? अनम्यूट करके बताएंगे एक बार। राका की आईडी से जो स्टूडेंट है।
अच्छा देखिए, आप अनम्यूट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किस सोच के साथ कर रहे हैं, यानी कि आपके सोचने का तरीका क्या है, आप सॉल्यूशन में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, बस इसीलिए आपसे पूछा जाता है। तो आपको खुलकर बताना है आपने जो भी सोचा है कि सर इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व किया है। हाँ जी, राका की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से बताइए। अच्छा, अभी क्लास ज्वाइन की थी, ठीक है। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने कैसे सॉल्व किया है? सर क्योंकि इसमें ना मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए सर मैंने ये ऑप्शन दिया है। ओके, बार बार रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। बात तो ठीक है, देखिए आपकी बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पहले रिपीट भी हो रहे हैं या फिर नहीं, मतलब बार बार आ भी रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए 0.586 है, यह आप पहले देखिए क्या आगे तक चल भी रहे हैं या फिर नहीं। अभी यह तो यहीं पर ही रुक गए, यदि आगे तक चलते तो बिंदु 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 लगा होता या फिर बार लगा हुआ होता। तो इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह आगे तक चल ही नहीं रहे हैं, यह बस यहीं पर आके खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए किस प्रकार का होगा, इसलिए यह हमारा शांत प्रकार का होगा, यानी कि दशमलव के बाद हमारे अंकों की संख्या इसमें कितनी है, सीमित है, 3 अंक दिए गए हैं। और इसके बाद हमारा भाग या फिर जो भी दशमलव प्रसार है वह खत्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब यह शांत होगा, ना कि अशांत। ठीक है, क्लियर है? यस सर। लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए इसीलिए आपसे पूछा जाता है, अभी कम से कम मुझे पता लगा कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी, और डायरेक्ट हम उसी मिस्टेक पर पहुंच सकते हैं यदि आप बता देंगे तो। ठीक है, चलिए, इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें 124 का। ऑप्शंस सेम है। क्वेश्चन है संख्या 11/9 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें आपको डायरेक्ट दशमलव प्रसार नहीं दिया गया है, एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दशमलव प्रसार निकालना होगा, उसके बाद आप फाइंड करेंगे किस टाइप का है। सर ये कैसे करना है? अब बेटा यही तो आपको करना है, ऐसा ही तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। हमने 2/3 किया था ना, एक हमने 2/3 किया था, एक हमने 10/3 किया था। सबसे पहले आप इसमें भाग दें, 11/9 को दशमलव प्रसार में बदलें। यह हमने सीखा है परिमेय संख्या को कैसे दशमलव में लिखा जाता है। फिर आपको जो भी दशमलव प्रसार प्राप्त होगा उसे आप देखें क्या वह आवर्ती है, अनावर्ती है, शांत है, या फिर कोई भी प्रकार का नहीं है। चलिए, एक एक मिनट है इसके लिए आपके पास, 1 मिनट है, सभी बच्चे सॉल्व करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। 30 सेकेंड और हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
15 सेकेंड, 15 सेकेंड और है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस बार हमें डायरेक्ट दशमलव प्रसार नहीं दिया गया है। हमें क्या बोला गया है, 11/9 एक संख्या है, इसका दशमलव प्रसार बताइए किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 11 में भाग देंगे 9 का, 9 एकम 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्योंकि 2 9 से छोटा है और कोई अंक और भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाया, 0 उतारा, 9 दूनी 18। फिर 20 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर 0 लिखेंगे, 9 दूनी 18। फिर 20 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर से 0 लिखेंगे और भाग देंगे, 9 दूनी 18। फिर से 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो आप देखेंगे, देखिए बार बार हमारे पास शेषफल 2 बचता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 2 2 आ रहा है, तो यह 2 2 2 आगे तक चलता ही रहेगा। इसका मतलब देखिए, एक तो कोई भी संख्या खत्म नहीं हो रही है दशमलव के बाद अंकों की संख्या, इसीलिए शांत तो नहीं होगा। और केवल केवल दो एक अंक बार बार रिपीट भी होता जा रहा है, इसका मतलब कौन सी होगी, रिपीटिंग होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 1.2 और 2 के ऊपर बार, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें, 1 मिनट है इसके लिए भी। जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 45 सेकेंड लेफ्ट, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड और बचे हैं। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से सॉल्व करें। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी बताइए किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, ईमानदारी से बताना है जो भी आपने आंसर किया है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, जो भी, अच्छा चलिए, जो भी आपने आंसर किया है ए बी सी, जिन भी बच्चों ने, वो जल्दी से अपना आंसर लिखते हैं कमेंट में, जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। ओके, अच्छा सभी बच्चे लिखेंगे, देखिए तभी तो मुझे पता लग सकेगा ना किस बच्चे ने गलती करी है, किसने नहीं की है। फिर जिन्होंने गलती किया है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ कहाँ पर आपने गलती की है, जिससे कि आप भी अपनी गलती को सुधार सकें। ओके, ठीक है। चलिए, भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार ये अनम्यूट करें, बताइए आपका शांत कैसे आया।
बीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से अनम्यूट करें। अच्छा चलिए, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बताएंगे शांत कैसा है आपका। सर मेरा आगे नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहीं पे रुक गया था, इसलिए शांत आ गया। ओके ठीक है। अच्छा चलिए, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका बी कैसे आया? हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है अनम्यूट करके बताएंगे। सर जब भाग देते हैं तो 0.66 आता जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अभी आप अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका ऑप्शन सी कैसे आया? निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ही आप अनम्यूट करके बताएंगे आपका ऑप्शन सी कैसे आया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 20/30। इसे मैं 0 से 0 काट कर 2/3 लिख सकता हूं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग देंगे। तो चलिए 2 में हम 3 का भाग देते हैं। अच्छा इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3 का भाग देंगे 2 में। तो क्योंकि 2 हमारी छोटी संख्या है 3 से, कोई और अंक भी नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे और 0 उतारेंगे। फिर 3 का भाग देंगे 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 से 18। 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा। फिर से 0 लिखेंगे, 3 से 18। 20 में से 18 जाएगा, फिर से 2 बचेगा, 3 से 18। यहाँ पे 0 उतारेंगे और 18 ही आएगा। फिर 20 में से 18 घटाएंगे, 2 बचेगा। तो आप देखेंगे बार बार सेम रिमाइंडर हमारा प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, यहाँ भी 2 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 2 आया था, यहाँ भी 2 आया था। तो इसका मतलब हमारा भागफल में भी क्या आता रहेगा, 0.6666, यह बार बार आता रहेगा। क्योंकि देखिए एक तो यह खत्म नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यह अशांत है। और बार बार एक ही अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, या फिर बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो यह आपकी रिपीटिंग या फिर आवर्ती प्रकार का होगा। तो क्या उत्तर आएगा, ऑप्शन बी, अशांत आवर्ती, क्योंकि एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। चलिए 10 सेकंड में कौन कौन बच्चे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। इसे देखते हैं 10 सेकंड में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। संख्या √11 में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसके लिए आपके पास 45 सेकंड है, 45 सेकंड है, आप आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्टी सेकेंड। 30 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करें।
15 सेकेंड, 15 सेकेंड और है। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, अंडर रूट 11 किस प्रकार की संख्या है? यह परिमेय है या फिर अपरिमेय है? कमेंट में बताइए। अपरिमेय। सभी बच्चे बताएंगे। कमेंट में बताइए, रैशनल है या फिर इररेशनल है? सभी बच्चे बताएं जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए यह इर्रेशनल नंबर है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रचार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होगा? हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा हमारा? इसका उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन सी, अशांत अनावर्ती। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसे देखते हैं 10 सेकंड में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, कितने बच्चों को वो प्रॉपर्टी याद रहती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी स्टूडेंट का यदि कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।